अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी धुआं मच गई ने, सामान आ गया माशाल्लाह, सामान आ गया। हर वीडियो पे फर्नीचर आ गया। वो अल्लाह दे बंदे हो, पहले अपना रूम तो सेट करवा लेंदे। तो सही कमेंट आया है कि इनका रूम देख के तो बेचारे पिटने वाले हो जाते, सामान लेके आने वाले भी। कि ये भी सामान कहीं ख़राब होकर हमारे पेटे ना हाँ पड़ जाए। जी, तो इन्हें यही चाहिए था। आजकल जिस तरह शीटें लग रही हैं, पेलिंग हो रही है, इन्हें चाहिए था पहले रूम को सेट करते, उसके बाद ये उसको करते, मतलब कि फिर ये सामान अंदर अगर लगाते तो वो खूबसूरत भी लगता। तो वो जो सामान है चाहे जितना मर्जी अच्छा आ जाए, वो तो अल्लाह ताला माफ़ करे, ऐसे खंडर सा लग रहा है और हाँ सामान जी, जुड़ा हुआ, सामान की कोई लुक ही नहीं निकल नहीं रही। निकलनी। तो वो फिर ये लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर हमने पेलिंग करवा ली, हाँ पेलिंग का ये है कि ख़राब ना हो जाए, तो मतलब अगर शीट लगवा लेते हैं, जिस तरह बारिशों में इनकी छतें टपकती हैं, तो ये अल्लाह के बंदे हैं, फिर भी ये लेंटर नहीं डालते, ये टाइलें ही लगाते हैं। उधर नसरुल्ला वीर साहब देख ले, इतने अमीर तरीन बंदे होके वो भी फिर टीआर गार्डरों की छतें डाल रहे हैं। अब तो इतनी अवेयरनेस आ गई है, हर बंदे को पता है। और मामा अगर ये अक्लमंद हों तो ये दीवारों पे चूना फिरवा लें, जो सफ़ेद सीमेंट होता है, हाँ जिसको जी, सफ़ेद सीमेंट क्या बोला जाता है, वो आप लोग फिरवा लो। उसको पतला पतला सा बना के वो दीवारों पे फेर लिया जाता है, तो वो तो ऐसे दीवारें पक्की हो जाती हैं जैसे और पता क्या, पत्थर होता है। और जिन जहाँ इनके घर बने हुए हैं ना, एक तो वो काश्तकारी की ज़मीन है, दूसरा मुझे लगता है जहाँ कुछ होता नहीं था ना, वो पता नहीं उसको सेम थोर वाली, जब हमने पढ़ा था माशाल्लाह में ज्योग्राफी, उसमें आता था कि सेम थोर वाली जहाँ कलर उठता है ना, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ मतलब जितना मर्जी आप उसको खूबसूरत बना लें तो वो ख़राब होता ही रहता है, दीवारें हो वो जाती सही हैं। बात है, पर मामा सफ़ेद सीमेंट में आपको याद नहीं, जब हमारी दीवार नहीं हुई थी तो उसमें हम लोगों ने हल्का सा ना येलो कलर, हाँ, ऑफ डाल के वाइट फिर, कलर डाल के ना, तो वो सफ़ेद सीमेंट हम लोगों ने फेर लिया था, तो वो ऐसे ही था जैसे पेंट हुआ हाँ हुआ। जी, वो तो सही है, लेकिन इन्हें चाहिए कि वो ये शीटें लगवाएं। अब वो इतना इतना सामान लेके आ रही हैं, वो ख्वाहिशें बढ़ती जा रही हैं जी। हमें कमेंट आया हुआ था कि हुमैरा जी आई हुई हैं हिबा का ख्याल करने, नहीं महविश के सामान के लिए। तो जी बिल्कुल ऐसी बात है। परी के मामा, आपको याद होगा जब शादी पे भी महविश का सामान जब ख़रीदा जा रहा था, तो मतलब कि हुमैरा मशवरे आगे दिए आ जा गई रहे थी। थे कि ये भी ले लो, ये भी ले हाँ लो, ये भी ले जी, लो। तो हाँ मतलब जिस तरह आज उसके बेड को भी रिजेक्ट किया गया है, तो ये बहुत बुरी बात है। अब मतलब हम तो वही बात आ जाती है ना, कहते हैं कि किसी बेटी, मतलब किसी बेटी की शादी पे जाए ना, तो कभी भी वहाँ खाने को रिजेक्ट ना करे कि उसके बाप ने पता नहीं कितनी मेहनत से कमा के तो वो बारात को खाना दिया होगा। इसलिए जो बेटी वाले होते हैं ना, अमीर अमीर की तो फिर बात ही और होती है ना। तो जो गरीब होते हैं बेचारे, पता नहीं उन्होंने बेटियां किस तरह ब्यानी है ये, तो अब अगला दौर बताएगा ना कि क्या बनता क्या है। जिस मुल्क में खाना खाना मुश्किल हुआ पड़ा है, वो बेटियों की शादियां कैसे करेंगे। तो वही बात आ गई कि पता नहीं अगलों ने बेचारों ने पूरा टब्बर हालांकि ख़रीद के दे दिया था, बाकी उसका कोई इतना उनके ज़िम्मा नहीं था चेंज करना, तो वो लेके आए। तो अभी भी कीड़े निकाले जा रहे हैं। और मेरा बड़े धड़ल्ले से बात कर रही थी, खाना जब बना रही थी, अंडे बना रही थी, और कह रही थी कि 2.5 लाख का इन्होंने खरीदिया सीगा ते उन्होंने चेंज करने की गल हुई सीगी। मुझे नहीं लगता, इनके गांव के तो मुझे कोई रिवाज का नहीं पता, लेकिन हमारे शहरों में ऐसा नहीं है कि अगर आपने लेकर 1.5 साल उसको यूज़ किया तो बाद में उन्हीं पैसों में आपको वो चेंज करके देंगे, कभी भी नहीं। कारोबारी बंदा जो होता है ना, बिजनेसमैन बंदा, कभी भी लॉस नहीं अपने आप को लगवाता, क्योंकि उसकी रोजी रोटी है। कहते घोड़ा जो घास से में जो करेगा, प्यार करेगा, तो खाएगा कैसे। तो जिस बिल्कुल। तरह महंगाई का दौर पड़ आ रहा है, तो हुआ है, तो क्या इनके अब्बा जान को नहीं पैसे देने पड़े होंगे, महविश के और अब्बा जान जी को। किसी का कमेंट आया हुआ था, आंटी स्टैचू बन के बैठ जाती है और वो बोलती हैं, बात करती हैं। तो जी आप मुझे बता दें कि आंटी को अगली दफ़ा हम लोग कज़ाफ़ी स्टेडियम में ले जाएंगे, उनके घोड़े लगवाएंगे और
फिर वो रिएक्शन देंगे। अगर ऐसी कोई बात है तो आप हमें तब भी बता दें। मुझे तो लोगों की समझ नहीं आती कि जब बात करनी तो एक जगह पे बैठ के बात करनी है। अब इस तरह तो नहीं ना कि पूरे घर में हम लोग मैं उनका कौन सी राउंड हड्डियां लगवाते बना रही रहें हूँ। और हम लोग रिएक्शन देते रहें, फिर बात होगी जी तो आप लोग गलत दिशा में दौड़ रहे हैं और आप सही तरह से दौड़ रहे हैं। आप टिक कर नहीं रिएक्शन दे रहे हैं। मुझे तो लोगों की समझ नहीं नहीं, मैं आती। कौन सा हड्डियां बना रही हूँ। पहले मैंने प्याज काटने हैं, फिर मैंने तड़का लगाना, फिर पानी, फिर मैंने तो सब्जी इसमें डालनी भी है। समझा जाए, जो समझने वाले होते हैं इसमें भी तड़का और मसाले सब कुछ ही हाँ जलता है। जी, तो हमारी बातों में सब कुछ होता है जी। जब अगर हम ब्लॉगिंग करें तो उसमें फिर हम आपको वो करके दिखाएं। तो जब बात होगी, रिएक्शन होगा, उस बात पे बात की जाएगी। तो हमारे बड़े प्यारे व्यूवर्स हैं जी, जो हमसे रह जाता तो वो हमें खुद बताते हैं, तो उस पर हमने बात करनी होती, रिएक्शन देना देना होता है। होता तो जी, है। आपको मेरा रिएक्शन नहीं पसंद तो बड़ी मेहरबानी आप ना देखें। आप बिल्कुल। कानों में रुई डाल लिया करें, या आप हमारे चैनल को ना देखा करें, बंद और कर जी दिया करें। दूसरी बात, मामा को कह रहा था कि जितना इनका सामान होता है इनको एक स्टोर रूम नहीं, इनको हर हर कमरे में मतलब अंदर स्टोर रूम देना चाहिए था, जहाँ पे एक्स्ट्रा सामान और पेटियां वगैरह रखनी चाहिए और थी। माशाल्लाह से इनकी जगह कितनी बड़ी है, कितनी बिल्कुल। ज़्यादा जगह है। तो जी, हमें किसी ने पूछा था जी आप डिफेंस में रहते हैं? नहीं जी, हम डिफेंस में नहीं रहते हैं। हम रहते हैं कजाफी और जो है ना दिल वाला हॉस्पिटल PIC, उसके मिड में। उसके दरमियान में हम रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र लाखों करोड़ों। तो ये भी उस रब का बहुत करम है कि जो हमने छोटा सा घर हमारा बना पर लिया। ये है कि हमारे घर के इर्द गिर्द काफी प्लाजे बन गए हाँ हुए हैं, जी, तो इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू हो जी, गई हुई बीच है। में हमारा छोटा सा एक टुकड़ा है, बाकी हमारी चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी कोठियां हैं, प्लाजे हैं, गोल्ड माइन है। तो बस अल्लाह का शुक्र है जी, हमारा एक बीच में छोटा सा घर है बस। तो ये है कि जगह लाहौर में बहुत महंगी है, आप लोगों को अंदाज़ा होगा। तो अल्लाह ताला जी सबको अपने घर दे। इनको तो बिल्कुल। माशाल्लाह इतनी ज़मीनें हैं, तो वाकई इन्होंने चारपाइयों के ढेर लगाए हुए हैं। मैंने और इनके इतनी घर में ना, चारपाइयों का ये करते क्या? ठीक है चले दे दी है। वो जहाँ पे इन्होंने वॉशरूम बनाया वहाँ पे एक स्टोर रूम बना हाँ देते, या जी, उसके साथ ही उतना स्टोर रूम बना लेते बिल्कुल। जहाँ पे पेटियां रख लेते, या चारपाइयाँ रख लेते, एक्स्ट्रा सारा सामान रख लेते। और मैंने इनके घर में सिर्फ इनकी बेटियां ही आते देखी हैं। वो माशाल्लाह से, ज़ाहिर है बेटियों ने तो आना ही होता है, वो ही रहती हैं। बाकी ऐसा कोई मेहमान, इनके मेहमानदारी नहीं देखी। जो हर बंदे ने, वो महविश ने इतनी चारपाइयाँ जोड़ी हुई हैं, वो आसिया ने इतनी चारपाइयाँ रखी हुई मामा हैं। नहीं, काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे, ठीक है होती हैं गांव के लोगों में ये दी जाती हैं, पर इसमें ये होता है कि पहले आपका स्टोर रूम होता है, फिर आपका बेडरूम होता है, हाँ जो जी, आपकी अलमारी वगैरह जो भी बना होता है वो बना के अब फिर जितनी आपका रूम अवेयरनेस आ बना गई होता है है। जी। और जहाँ पे वो कह रही थी कि ना हमारा भी गांव है, पर हम लोगों ने ना अलग से स्टोर रूम दिया हुआ है जिसमें एक्स्ट्रा सारी चीज़ें रखी हुई। बेड में सिर्फ सोफ़ा सेट और बेड और आपकी जो ड्रेसिंग टेबल होती है वो होता है। वही ना, वही तो कह रही है माशाल्लाह, जितनी बड़ी इनके पास जगह है, एक रूम भी बड़ा सारा बना लें तो वो भी बहुत है। अब सारी इनकी माशाल्लाह जो है एक्स्ट्रा सामान है उसमें रख लें तो वाकई जो उसका इतना सामान इतना आया प्यारा, माशाल्लाह से अल्लाह पाक उसके नसीबों में करे। और अब अपने आमीन। बाप के जान छोड़ दे और उसको नए ना खत्ते में डाले कि अब ये ख़राब हो गया तो मुझे ये भी सही करके करवा के दें। तो अपने पहले रूम को सेट करें, पहले बिल्कुल। करवाएं या शीट वगैरह लगवाएं, थोड़ा सा अपना भी खर्चा करें। नहीं तो अभी वो जो फर्नीचर वाले ना उन्होंने भी बेइज्जत करना है कि बेटा पहले अपना रूम सेट करो। अगर अब कहते हैं कि अपने लेंटर डलवाओ, नहीं तो फिर हम लोगों ने सामान का कोई जिम्मा नहीं लेना। सही बात है। अब मैं जे मेरी परी की मामा को मैंने इतना वजनी बेड दिया था, बस इसने भी पसंद किया तो वो भी मेरा इसके वो पापा, वाले जान बना। हाँ जी, इसके बाबा जान ने भी कहा कि नहीं अब उसकी ख्वाहिश है तो कुछ नहीं। मैंने बल्कि कहा भी था कि ये बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा मैं यकीन करें, मैं सोचती हूँ कि मैं ना इसको सामान कुछ ना देती, एक प्लाट दे देती कि उसके ऊपर घर बना के रह लेना। हमारे शहरों में तो मजबूरी है जी, एक एक रूम बहुओं को मिलता है और उस रूम में बेचारियों ने अपना सारा सामान सेट करना होता है। तो ज़्यादा लोग तो फिर यही करते हैं कि चलो जी ज़्यादा सामान ना दे तो उनको एक आध प्लाट ही लेके दे दें कि चलो जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास हैं वो तो माशाल्लाह फिर पूरा पूरा पोर्शन भी मिल जाता है, उसमें अपना सामान सेट भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं जी, शहरों में बहुत मुश्किल है। शहरों में तो बहुओं को बेचारियों को एक एक ही रूम ही मिलता है, क्योंकि यहाँ वो अगर कोई रेंट पे रहता है उसको तो फिर पता है कि क्या रेंट क्या है। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।